हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद कुछ मीनिंगफुल बहस हो, उसके बाद जो बजट रखा जाएगा उसके ऊपर मीनिंगफुल बहस हो। हम चाह रहे थे कि आवाम के जो मुद्दे हैं वो हम सदन के अंदर उठाएं और जितने भी इश्यूज जो लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं हम सदन में उठाना चाह रहे थे। इस बीच में एक खुलासा हुआ, जिस खुलासे में एकदम क्लैरिटी के साथ सब बात सामने आई कि देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री एक आदमी को मदद करने के लिए उसको लेके दुनिया के कोने कोने में गए हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलाए हैं, ठेका दिलाए हैं, उनको अपना इस इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए उनकी संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश की है। उसमें उस खुलासे में ये भी आया है कि उस आदमी के 38 शेल कंपनीज हैं। उस शेल कंपनीज की तहकीकात करने के लिए ना तो हमारी ईडी, ना आईटी, ना सीबीआई आज तक पहल की है। आज लगातार हर दिन कुछ ना कुछ उस आदमी के बारे में पब्लिक डोमेन में बात आ रही है। एसबीआई और एलआईसी के साथ साथ दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जिस तरह से लोन उनको दिया गया है, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन एक आदमी को दिया गया है और उसमें 84,000 करोड़ रुपए उस बंदे के सरकार माफ कर देती है। ये पैसा किसका है? ये पैसा गरीब जनता का है, अवाम का है। ये एलआईसी में कौन पैसा रखता है? गरीब लोग एलआईसी में पैसा रखते हैं ताकि उनको इमरजेंसी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बेटियों की शादी के लिए जो पैसा कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। लोगों का इन्वेस्टमेंट, लोगों की सेविंग्स को उठाकर 84,000 करोड़ रुपए अदानी की इन्होंने माफ किया। उसके साथ में 2.5 लाख करोड़ रुपए बिना ड्यू डिलीजेंस करे, ये पता होते हुए कि इस बंदे के शेल कंपनीज हैं, ये पता होते हुए कि मार्केट शेयर वैल्यू इनके शेयर्स के इन्फ्लेट करते हुए वो बंदा कर्ज मांग रहा था, उसके बावजूद इनको पैसा दिया गया है। आउट ऑफ टर्न कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं ट्वीक करके, बेंड करके इस बंदे को एयरपोर्ट दिया जाता है। तेल, सीमेंट, स्टील, पोर्ट, एयरपोर्ट, सड़क, रेल, पता नहीं क्या क्या एक ही बंदे को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जिसे बहुत सारे सेक्टर्स में ये बंदे का और इस कंपनी का एक्सपीरियंस भी नहीं होता। डिफेंस सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेके हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि जेपीसी द्वारा इसकी तहकीकात करवाई जाए, यानी तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मॉनिटर्ड इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाए, लेकिन एक नहीं सुनी इन्होंने। जब लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में बात कर रहे थे, जब राहुल गांधी जी लोकसभा में बात कर रहे थे, लगातार इनकी बातों को इंटरप्ट किया जाता था, स्लोगनरिंग होता था, इनकी बातों को एक्सपेंज किया गया। यहाँ तो यहाँ राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी और उनके एक एमपी निशिकांत दुबे जी ने प्रिविलेज नोटिस भी भेजा गया। हम लोग बात करते हैं तो ऑथेंटिकेशन पूछा जाता है। जब सरकार के तरफ से जो एमपीज बात करते हैं तो कोई ऑथेंटिकेशन उनको पूछा नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सरकार किसी भी तरह से इस मुद्दे पे कार्रवाई करना नहीं चाह रही है और सरकार किसी भी इस मुद्दे पे जवाब नहीं देना चाह रही है। इसलिए लगातार ये मुद्दा हम लोग बनाए रखे। अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, पॉवर्टी के जो इश्यूज उठाए, उन इश्यूज पे भी कोई बात नहीं हुई। ये सरकार पूरी तरीके से अपने एक अहंकार में जी रही है। ये सरकार या तो पास्ट में जीती है या नहीं फ्यूचर में जीती है। ये सरकार प्रेजेंट में नहीं जीती है। आज के सवालों को इनके पास जवाब नहीं, आज के समस्याओं का इनके पास कोई हल नहीं। आज ये किसी भी तरह जवाब नहीं देना चाहते। जब भी ये बात करते हैं तो पिछले 70-75 साल कांग्रेस रूल की बात करेंगे या नहीं फ्यूचर जो है 2047, 2067 की ये बात करेंगे। हम चाहते हैं कि आज के मसलों पे हल ढूंढा जाए, आज के सवालों पे जवाब हमें मिले। इसी बात से हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहे। आज भी जो है प्रोटेस्ट के बाद उनको मजबूरन अर्जेंट करना पड़ा और अर्जेंट हुआ। इन मुद्दों को और अदानी वाले खासकर मुद्दे को लेकर हम आवाम के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, सड़कों में जाएंगे, जनता को इससे अवगत करवाएंगे कि कितना बड़ा स्कैम है, किस तरह से इन्होंने हमारे देश के अवाम को लूट के अपने पूंजीपति दोस्तों को मदद करने की कोशिश की है। क्योंकि हम जानना चाहते हैं पीएम केस में कितना पैसा अदानी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी के कितने कॉर्पोरेट टाइप के जो ब्लॉक लेवल से लेके दिल्ली तक जो ऑफिसर्स बने हैं उसमें अदानी के कितने पैसे हैं। हम जानना चाहते हैं ये जितने चुनाव में ये पैसा बहता है, इनका ये पैसा कहाँ से आया, क्या अदानी से आया, किसी और पूंजीपति दोस्त से आया? ये सरकारें गिराने के लिए जो पैसा इस्तेमाल करते हैं, ये पैसा इनको कहाँ से आता है? ये अदानी से आता है या और इनके पूंजीपति दोस्तों से ये पैसा आता है? ये सवाल पब्लिक डोमेन में बरकरार रखेंगे। हम इसको सवाल को उठाते रहेंगे, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं मिला, अगर जेपीसी गठित नहीं हुई या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी इंक्वायरी कमेटी गठित नहीं हुई, तो बजट के
दूसरे सत्र में जो मार्च 13 को स्टार्ट होगा, इन सवालों को फिर दोबारा हम उठाएंगे और दोबारा हम लोग देश को अवगत कराते रहेंगे।